हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्षरयुक्त अलंकार के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को 11 अलंकार यानी फ्रेंड्स कितने अलंकार, तो फ्रेंड्स 11 अलंकार के बारे में बता दिए। ये फ्रेंड्स हमारा अलंकार का लास्ट वीडियो यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स अलंकार वाले वीडियो में सबसे लास्ट वीडियो यानी फ्रेंड्स अक्षरयुक्त अलंकार सबसे फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट वीडियो। तो आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी अलंकार इससे पहले समझाए हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी में प्रीवियस जितने भी अलंकार हैं व रस वाले जितने भी वीडियो हैं उन सभी को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में लगा है। और फ्रेंड्स यदि आप सभी को डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स चेक करें तो फ्रेंड्स आप सभी को इनका किसी ना किसी का लिंक यानी रस का लिंक या कह सकते हैं अलंकार का लिंक आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अक्षरयुक्त अलंकार क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारी बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का था, तो ये फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जानने के बावजूद भी फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर चले जाते हैं, जिससे फ्रेंड्स आप सभी के मार्क्स होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊंगा किस प्रकार से आप सभी को अलंकार के बारे में लिखना है, जिससे फ्रेंड्स आपको 2 में से 2 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अक्षरयुक्त अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो परिभाषा है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखते हैं फ्रेंड्स इसकी परिभाषा क्या है कि जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाए कि वहां पर लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां फ्रेंड्स क्या होता है, तो वहां फ्रेंड्स अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो वहां पर फ्रेंड्स अतिशयोक्त अलंकार होता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, एक बार हम बहुत ही आराम से इसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि आराम से क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स है कि जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए, यानी फ्रेंड्स उस वस्तु को इतनी ज्यादा उसकी प्रशंसा की जाए, यानी फ्रेंड्स उस वस्तु को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में इसकी खूबियों के बारे में इतना बताया जाए, यानी फ्रेंड्स जैसे कोई इंसान है उसके इंसान के बारे में इतना ज्यादा कुछ बोल दिया जाए कि हद से ज्यादा हो जाए, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाए, हद से ज्यादा हो जाए, तो वहां फ्रेंड्स क्या होता है, तो वहां फ्रेंड्स अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जहां पर फ्रेंड्स क्या है कि जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए, यानी जहां पर उस वस्तु के बारे में इतना ज्यादा कुछ बता दिया जाए कि वह वस्तु इतना है नहीं लेकिन उससे ज्यादा उस वस्तु के बारे में बता दिया जाए, कि जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा यानी फ्रेंड्स जो लोक मर्यादा यानी जितनी उसकी सीमा है उसका क्या हो जाए फ्रेंड्स, अतिक्रमण हो जाए, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाए कि वो विखंडन हो जाए, तो वहां फ्रेंड्स क्या होता है, तो वहां फ्रेंड्स अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो आई होप इसकी पहली परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी परिभाषा क्या है। तो दूसरी परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने छोटी भाषाओं में यानी छोटे शब्दों में यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स इसकी सेकंड परिभाषा है कि जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर, यानी फ्रेंड्स क्या कि जहां उपमेय को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया जाए, यानी फ्रेंड्स जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, तो अतिशयोक्त अलंकार होता है। और उपमेय जैसा कि पहली बात आप सभी जानते हैं कि जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिससे दी जाए उसे फ्रेंड्स उपमान कहते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो जहां उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, यानी फ्रेंड्स जहां जो उपमेय है उसका अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, यानी फ्रेंड्स उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, वहां फ्रेंड्स क्या होता है, तो वहां फ्रेंड्स अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो वहां फ्रेंड्स अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो आई होप आप सभी को इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, तो आप सभी इनमें से कोई एक परिभाषा जो है वो चूज कर सकते हैं। आप सभी को केवल एक ही परिभाषा लिखना है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने दोनों परिभाषाओं के लिए जो आप सभी को सुटेबल लगे आप उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप सभी को इसी प्रकार से लिखना है। आप सभी को मैं फ्रेंड्स एक जो मार्क्स आप सभी के अलंकार यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप सभी के परिभाषा के लिए जो आते हैं आप सभी को 1 मार्क कंप्लीटली मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उदाहरण के बारे में कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल क्या है। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि इसका एग्जाम्पल पहला क्या है, तो फ्रेंड्स इसका पहला एग्जाम्पल है कि अब जीवन की है कभी आस न कोई कन गुड़िया की मधुरी कंगना हो, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स एग्जाम्पल है कि अब जीवन की है कभी आस न कोई कन गुड़िया की मधुरी कंगना हो, यानी फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यानी फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या है, तो फ्रेंड्स इसका अर्थ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि यहाँ पर शरीर की क्षीणता को व्यंजित किया जाता है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर शरीर की यानी फ्रेंड्स कप आस न कोई, यानी फ्रेंड्स जो कप है यानी फ्रेंड्स जो मानव है यानी जो शरीर है यानी फ्रेंड्स जो मानव का शरीर है यानी फ्रेंड जो मानव का शरीर है उसके नष्ट होने के बारे में यानी फ्रेंड्स उसके क्षीणता के बारे में उसके खत्म होने के बारे में कि अब जीवन की है कभी आस न कोई, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर शरीर की क्षीणता को व्यंजित करने के लिए किसके बारे में फ्रेंड्स कि शरीर की क्षीणता को व्यक्त करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया, यानी अंगूठी यानी फ्रेंड्स कन गुड़िया की मधुरी यानी फ्रेंड्स अंगूठी को कंगन होना है, कंगना हो यानी फ्रेंड्स कंगन होना बताया। यानी फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं अंगूठी का जो फ्रेंड्स अप वाला भाग होता है वो फ्रेंड्स थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन कंगन का फ्रेंड्स देखते हैं जैसे चुल्ला टाइप में आप सभी ने देखा
देखा होगा फ्रेंड्स, आप सभी जानते भी लोहे का बना होता है फ्रेंड्स। तो वो फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। तो वहीं पे फ्रेंड्स वो बताया जा रहा है कि अब जीवन की है कभी आस ना कोई, कन गुड़िया की मधुरी कंगना हो। पहले फ्रेंड्स तो क्या होता था, पहले फ्रेंड्स अंगूठी थोड़े चौड़े होते थे, कंगन क्या होता था फ्रेंड्स थोड़ा हल्का सा पतला होता था। लेकिन फ्रेंड्स अब तो फ्रेंड्स इतना आधुनिक मॉडल आ गया है जिससे फ्रेंड्स जानते हैं कि कंगन बड़े बड़े हाई हाई आ रहे हैं और फ्रेंड्स अंगूठी छोटे हो गए, अब तो ऐसा है। लेकिन फ्रेंड्स ये पहले की तरह लिखा गया, तो पहला वाला एग्जांपल है कि अब जीवन की है कभी आस ना कोई, कन गुड़िया की मधुरी कंगना हो। तो ये फ्रेंड्स हमारा कौन एग्जांपल है यहाँ पर, यानी फ्रेंड्स उसे मानव शरीर को इतना पतला बता दिया है, यानी फ्रेंड्स इतना पतला बता दिया कि वो कंगनी के समान हो गया। किसके समान हो गया फ्रेंड्स, तो कंगनी के समान। तो फ्रेंड्स मनुष्य चाहे जितना भी पतला हो जाए तो वो फ्रेंड्स कभी कंगन के समान होगा नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स इतना ज्यादा, यानी कह सकते हैं कि वहां पर मानव के शरीर के बारे में इतना ज्यादा उसके क्षीणता के बारे में बता दिया कि वो कंगन के समान हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उसकी कह सकते हैं कि लोक मर्यादा का यहाँ फ्रेंड्स अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी फ्रेंड्स उस वक्त के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी सेकंड परिभाषा क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी सेकंड एग्जांपल है कि कर बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हु चश्मा चखुन लहे चाहे लहे ना मीचू। यानी फ्रेंड्स इसका एग्जांपल ये बहुत ही सिंपल है कि करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हु चश्मा चखुन चाहे लहु ना मीचू। तो आई होप आप सभी को इसका अर्थ पता भी होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को इसका अर्थ पता है तो आप इसे कमेंट में जरूर से जरूर इसका अर्थ बताएं। मैं फ्रेंड्स अपने हर एक वीडियो में इसका एक ना एक एग्जांपल को छोड़ देता हूं, जिससे फ्रेंड्स आप सभी इसका अर्थ जरूर से जरूर ढूंढें। जब फ्रेंड्स आप लोग उसका अर्थ ढूंढेंगे तो आप सभी को फ्रेंड्स कुछ ना कुछ नए भी चीज जो है वो फ्रेंड्स पता लग जाएगा। वैसे फ्रेंड्स इससे कोई नया चीज नहीं जो फ्रेंड्स मैंने अपने इस वीडियो में इंक्लूड ना किया हो। तो फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको कोई इससे भी सरल एग्जाम्पल आप सभी को, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम्पल में सभी सरल से सरल बताता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को जो माइंड में फिट हो जाए वही फ्रेंड्स आप सभी के लिए सरल है, चाहे वो जितना भी हार्ड हो। तो वो ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आधा से आज यार आपसे भी जितना फ्रेंड्स अपने कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए जितना या कह सकते हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, एमपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम, जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं उन सभी के लिए फ्रेंड्स आपसे बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, तभी फ्रेंड्स आप सभी के मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर हो पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यानी फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद जरूर से जरूर आया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को समझ में नहीं आया तो एक बार इसे दोबारा देखेंगे, आप सभी को मैं 110% कह सकते हो कि समझ में आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे फ्रेंड्स नए हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज चैनल को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड्स क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, तहलका मत दीजिए फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करके इसका अर्थ बताएं, वो आप सभी को ये भी बताएं कि इसका अर्थ आप सभी को मालूम है या नहीं मालूम है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।